हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया 2026 की जो रिक्रूटमेंट है क्रेडिट ऑफिसर, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन प्रोफेशनल नॉलेज के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सभी कवर करेंगे टिल एग्जाम तक, जिसमें अपन एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज स्टार्ट करने के पहले मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न अपन देख लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है क्रेडिट ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो देखिए क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 25 मार्क्स है उसके। ठीक है, सेकंड जो है वो रीजनिंग सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स है। देन थर्ड जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है जिसमें 25 क्वेश्चंस दिए एंड 25 मार्क्स है। और लास्ट में जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज का है पोस्ट रिलेटेड। अब पोस्ट रिलेटेड मतलब क्रेडिट ऑफिसर रिलेटेड जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हिसाब से यहाँ पे अपने को कितने क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, 75 क्वेश्चंस उसके हैं और उसके लिए 75 मार्क्स है। मतलब इनडायरेक्टली तीनों सेक्शन का एक सेक्शन है जो है 75 मार्क्स का। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है प्रोफेशनल नॉलेज का, और वही प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज अपन यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों सेक्शन मिला के अपने को होने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, और उसके लिए मार्क्स है अपने पास 150। और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंबाइंड टाइम दिया है अपने को 2 आवर्स का। मतलब 120 मिनट्स में अपने को 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर अपनी अच्छी प्रैक्टिस रही तो। ठीक है, तो उसके लिए अपने को आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जाम कभी भी आए, लेकिन अगर प्रिपरेशन और रिवीजन अगर हो गई तो इजीली अपन पेपर को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही अपने को नोटिफिकेशन है वैसे अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, सीरीज स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे अपने को कंटिन्यू सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रखना है। ठीक है, तो इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे देखिए अपने पास सोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि पीडीएफ है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो मैथ्स है जिसमें 25 चैप्टर्स कवर किए हैं, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हुए सभी के। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज के लिए क्रेडिट ऑफिसर की भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिए हैं। 30 चैप्टर्स है टोटल और उसमें 110 टॉपिक्स दिए हैं, और सभी के शॉर्ट नोट्स है और एमसीक्यूज है। और एमसीक्यूज मिनिमम इसमें है 6500 प्लस एमसीक्यूज दिए हैं। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर के लिए जिसमें शॉर्ट नोट प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दिए हैं। इसमें भी 24 चैप्टर्स है एंड 95 टॉपिक्स कवर किए जिसमें 2500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा सिंपली व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके आप डेमो भी ले सकते हैं। और उसके बाद जिनको भी पीडीएफ परचेस करना है पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपको तीनों जो सेक्शंस है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंग्लिश, ये तीनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, और होप्स हो कि यहाँ पे अपन इसके मॉक टेस्ट भी अपन अवेलेबल कराने वाले हैं जल्दी जल्दी, तो वो भी आपको जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का। आज टॉपिक 1 कवर कर रहे हैं, जो है टॉपिक 1 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग। ठीक है, तो इसके अपन यहाँ पे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसके हिसाब से अपन यहाँ पे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, और टिल एग्जाम तक जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे वो सभी टॉपिक्स अपन यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक सैंक्शन अ लोन टू अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बोरोवर फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी विथ अनसर्टन कैश फ्लो। ओके, विच लेंडिंग प्रिंसिपल इज प्राइमरी वॉयलेटेड। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक बैंक आर्थिक रूप से मजबूत उधारकर्ता को अनिश्चित नकदी प्रवाह वाले सट्टात्मक गतिविधि के लिए ऋण देता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत मुख्य रूप से उल्लंघित होता है, तो यहाँ पे निकालना है अपने को प्रिंसिपल। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड सेफ्टी, थर्ड सिक्योरिटी एंड फोर्थ लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड सेफ्टी, बिकॉज इवन थ्रू द बोरोवर इज फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग speculative activity involve high certainty, the safety principle focus on certainty of repayment, not just borrower activity. Okay, next second, a bank prefer short term self liquidating loan
over long term infrastructure loan, mainly to satisfy which lending principle? बैंक दीर्घकालीन अवसंरचना ऋणों की बजाय अल्पकालीन स्व परिसमाप्त ऋण को पसंद करता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्प्रेड, लिक्विडिटी एंड पर्पस। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ लिक्विडिटी, तरलता, बिकॉज लिक्विडिटी एम्फासाइज द एबिलिटी टू कन्वर्ट लोन इनटू कैश क्विकली थ्रू रीपेमेंट, ओके, एंड शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडिटी लोन रिटर्न फंड फास्टर, ओके। Next, third, charging a higher interest rate to compensate for higher credit risk is aligned with which principle? अधिक ऋण जोखिम की भरपाई के लिए अधिक ब्याज दर लेना किस सिद्धांत के से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेफ्टी, स्प्रेड, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी, पर्पस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड स्प्रेड, बिकॉज स्प्रेड रेफर्स टू मार्जिन बिटवीन कॉस्ट ऑफ फंड and lending rate adjusted for risk, that is higher risk require higher spread. Next, fourth, a loan secured by highly marketable government securities primary strengthen which principle? ठीक है, अत्यधिक विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों से सुरक्षित ऋण किस सिद्धांत को रूप में मजबूत करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, लिक्विडिटी, स्प्रेड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड सेफ्टी, सुरक्षा, बिकॉज व्हाइल लिक्विडिटी इज सपोर्टेड, सिक्योरिटी मेनली एनहांस सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग अ फॉल बैक सोर्स ऑफ रीपेमेंट इफ द बोरोवर डिफॉल्ट, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट वायलेशन ऑफ द पर्पस प्रिंसिपल? उद्देश्य सिद्धांत का उल्लंघन किस स्थिति में होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोन सैंक्शन अगेंस्ट इनएडिक्वेट कोलेट्रल, second loan granted to new borrower, third loan used for purpose other than sanction, fourth loan having low interest rate and fourth loan having long repayment period। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड लोन यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन सैंक्शन, बिकॉज पर्पस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट लोन फंड बी यूज्ड ओनली फॉर लेजिमेट एंड इंटेंडेड एक्टिविटी एक्सेस बाय द बैंक। नेक्स्ट, सिक्स्थ, a bank sanction a loan with excellent collateral but ignore the borrower cash flow. Which principle is least satisfied? देखिए क्या बोला है, अच्छी जमानत होने के बावजूद यदि बैंक नकदी प्रवाह की अनदेखी करता है तो कौन सा सिद्धांत सबसे कम संतुष्ट होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्प्रेड, पर्पस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट विच इज बोरोवर कैश फ्लो, इग्नोरिंग कैश फ्लो वीकन द सेफ्टी ऑफ द प्लान। नेक्स्ट, सेवंथ, विच प्रिंसिपल एंश्योर दैट lending does not adversely affect the bank own ability to meet withdrawals demand? कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि ऋण देने से बैंक की अपनी निकासी मांग पूरी करने की क्षमता प्रभावित न हो? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्प्रेड, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ लिक्विडिटी एंड पर्पस। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ लिक्विडिटी, तरलता, बिकॉज लिक्विडिटी एंश्योर दैट बैंक मेंटेन sufficient cash or near cash asset to meet depositor withdrawal and other obligation on time, okay. Next, 8, granting loan mainly to maximize interest income without accessing risk violate which principle most directly? जोखिम का आकलन किए बिना केवल ब्याज आय बढ़ाने हेतु ऋण देना किस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्प्रेड, सेफ्टी, लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ सेफ्टी, बिकॉज इग्नोरिंग रिस्क व्हाइल फोकसिंग ओनली ऑन इनकम कैन लीड टू डिफॉल्ट एंड एनपीए। सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल साउंड लेंडिंग डिसीजंस। नेक्स्ट, नाइन्थ, which principle is best reflected when bank prefer lending to productive economic activities over consumption loan? जब बैंक उपभोग ऋणों की तुलना में उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को ऋण देना पसंद करता है तो कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी, पर्पस,
स्प्रेड, सिक्योरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, पर्पस, because the purpose principle emphasize lending for productive and economical viable activities that contribute to growth and stability. Next, 10th, a loan with excellent safety but very low return may be avoided mainly due to which principle? अत्यधिक सुरक्षित लेकिन बहुत कम प्रतिफल वाला ऋण मुख्य रूप से किस सिद्धांत के कारण टाला जा सकता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस एंड स्प्रेड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता, बिकॉज बैंक मस्ट इंश्योर दैट lending generate reasonable return, even safe loan should be commercially viable. Next, 11th, which principle act as a secondary line of defense in case of borrower default? उधारकर्ता की चूक की स्थिति में द्वितीय सुरक्षा पंक्ति कौन सा सिद्धांत प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, लिक्विडिटी, स्प्रेड, सिक्योरिटी, पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, सिक्योरिटी, जमानत, बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट बट सर्व एज अ बैकअप to recover dues if the borrower failed to repay. Next, 12th, a bank avoid lending to a borrower whose business is profitable but involve illegal activity. Which principle dominate the decision? देखो, बैंक उस उधारकर्ता को ऋण देने से बचता है जिसकी गतिविधियां लाभदायक तो है लेकिन अवैध है। तो कौन सा सिद्धांत निर्णय लेने में प्रमुख होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, स्प्रेड, प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, पर्पस, लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, पर्पस, उद्देश्य, बिकॉज regardless of profitability, bank must ensure that loan fund are used for lawful and ethical activities. Next, 13, which principle ensure that interest rate charge cover operational cost, risk premium and cost of fund? ठीक है, कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि ब्याज दरें परिचालन लागत, जोखिम प्रीमियम और निधि लागत को कवर करे? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, सेफ्टी, लिक्विडिटी, स्प्रेड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्प्रेड, बिकॉज स्प्रेड रिप्रेजेंट मार्जिन रिक्वायर्ड टू कवर कॉस्ट, कंपनसेट फॉर रिस्क एंड अर्न अ रीजनेबल रिटर्न। नेक्स्ट, 14, a loan repayable from a sale of goods financed by bank best illustrate which principle? बैंक द्वारा वित्त पोषित वस्तुओं की बिक्री से चुकाया जाने वाला ऋण किस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस एंड स्प्रेड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, लिक्विडिटी, तरलता, बिकॉज सच सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन जनरेट रीपेमेंट ऑटोमेटिकली फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, thereby enhancing liquidity. Next, 15, which principle is most compromised when long term loan are financed by short term deposit? जब दीर्घकालीन ऋण अल्पकालीन जमाओं से वित्त पोषित किए जाते हैं तो कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, स्प्रेड, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी, पर्पस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, लिक्विडिटी, तरलता, बिकॉज फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म असेट विथ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्रिएट मैच्योरिटी मिसमैच, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी रिस्क फॉर द बैंक। वैसे देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्रेडिट मैनेजर प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी एग्जाम के लिए। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। डेमो आपको मिल जाएगा, क्या सिलेबस उसमें कवर किया है सभी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर लो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।